आधी रात की खामोशी और फिर अचानक से गूंजती है वो एक आवाज़ कुत्तों के हाउल करने की, जिसे हम अक्सर रोना भी कह देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस रात के रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पता लगाते हैं कि कुत्तों के इस अजीब से लगने वाले बर्ताव के पीछे की असली वजह, असल कहानी क्या है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, आखिर कुत्ते रात में रोते क्यों हैं? क्या मतलब है इस आवाज का? अक्सर हम सब ने सुना होगा या शायद खुद भी सोचा होगा कि भाई जरूर इन्हें कोई भूत प्रेत दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही पुरानी और आम धारणा है, पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? सच तो ये है कि इसका जवाब किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि कुत्तों की अपनी ही हैरान कर देने वाली इंद्रियों, मतलब उनके सेंसेस में छिपा है। ठीक है, तो हमारी इस पड़ताल का जो पहला सुराग है ना, वो एक ऐसे हिस्स, एक ऐसे सेंस से जुड़ा है जो हम इंसानों के पास है ही नहीं। इसे हम धरती की अपनी धुन भी कह सकते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, कुत्तों के जो पंजे होते हैं ना, वो किसी सीक्रेट सेंसर की तरह काम करते हैं। इनके जरिए वो जमीन में होने वाले हल्के से हल्के वाइब्रेशन को भी महसूस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भूकंप जैसी गतिविधि होने वाली हो तो उसका सिग्नल उनके पंजों से सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये हमें आवाज की एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जो इंसानी कानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग हकीकतों को दिखाती है। एक तरफ है हम इंसान, जिनके लिए रात का मतलब है खामोशी, और दूसरी तरफ है कुत्ते, जिनके लिए वही रात चूहों की फुसफुसाहट, चमगादड़ों के रडार और दूर कहीं से आते दूसरे कुत्तों की आवाज़ों से भरी होती है। मतलब पूरा का पूरा नॉइज़। मिसाल के तौर पर जो चूहे होते हैं वो आपस में बात करने के लिए करीब करीब 10,000 हर्ट्ज़ की अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब ये आवाज़ हमें तो कभी सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन कुत्तों के लिए ये एकदम साफ होती है, जैसे कोई पास में ही बात कर रहा हो। और बात सिर्फ चूहों की नहीं है। जब चमगादड़ रात में उड़ते हैं तो वो अपने रास्ते के लिए लगातार एक तरह के सोनार या कह लीजिए रडार का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ें भी कुत्तों को लगातार सुननी पड़ती हैं। तो जो रात हमें एकदम शांत और सुकून भरी लगती है, वो असल में उनके लिए शोर से भरी होती है। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी आवाज़ें और वाइब्रेशंस अलग अलग नहीं होती। ये सब एक साथ मिलकर एक कुत्ते के लिए शोर का एक सैलाब सा बना देती हैं, जिसे झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ये सैलाब बनता कैसे है। पहला, ज़मीन से लगातार आ रहा कंपन। दूसरा, दूर से आती दूसरे कुत्तों के हाउल करने की आवाज़ें, जो उनके इलाके की बातें होती हैं। तीसरा, चूहों की वो तेज़ फ्रीक्वेंसी वाली बातचीत। और चौथा, चमगादड़ों के सोनार की वो लगातार पिंग पिंग वाली गूंज। ये सब एक साथ एक ही वक्त पर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस सेंसरी ओवरलोड का नतीजा क्या होता है? इसका जवाब कुत्तों की बायोलॉजी और उनके हजारों साल पुराने विकासवादी स्वभाव, उनकी वुल्फ लेगेसी में छिपा है। हमारे दिमाग में और कुत्तों के दिमाग में भी अमाइगडाला और हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से होते हैं। इन्हें आप इमोशनल कमांड सेंटर समझ सकते हैं। जब इतने सारे सिग्नल एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं तो ये कमांड सेंटर एक तरह से ओवरलोड हो जाता है और एक इंस्टिंक्टिव, मतलब एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को चालू कर देता है। और यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कुत्ते जो हैं वो भेड़ियों के वंशज हैं। उनका डीएनए, उनकी आदतें सब भेड़ियों से जुड़ी हैं, और ये बर्ताव सीधे तौर पर इसी विरासत का हिस्सा है। और इसीलिए हाउल करना या रोना उनकी कोई सोची समझी हरकत नहीं है। ये एक बहुत गहरी, एक पुश्तैनी आदत है जो उनके अंदर बसी हुई है। जब एक कुत्ता इतने सारे सेंसरी इनपुट से परेशान हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से बिना सोचे समझे हाउल करने लगता है। ये उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अब जब हमारे पास सारे सुराग हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर इस पहेली को सुलझाते हैं। असल में जैसा कि इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ कहता है, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे वो आवाज़ें सुन रही हैं जो इंसानों को नहीं सुनती। सिंपल। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, कुत्ते भूतों या किसी अपशकुन की वजह से नहीं हाउल करते, बल्कि वो एक सेंसरी ओवरलोड का अनुभव कर रहे होते हैं। उनका ये रोना एक इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, एक ऐसी दुनिया से आया हुआ संदेश जिसे हम इंसान न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प